हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में मैं आप लोग का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कार्तिक मास महात्म्य की 7वां और 8वां अध्याय बताऊंगी कथा की ओर। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षिप्त में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। प्रति को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। प्रति को दूसरे अन्न ग्रहण नहीं करने चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली और निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन ही शरीर पर तेल लगा सकता है। माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रस वाला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी एक शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थान एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करने चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को केवल यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना में नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच और कोई भी नहीं रह पाते। विधिपूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार 7वां अध्याय पूरा हुआ। कार्तिक मास व्रत 8वां अध्याय। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। मास में व्रत रखने पर उद्यापन कैसा करना चाहिए, यह नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की विद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो।
व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के पूर्ण फल प्राप्त्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावें, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित व मंडप बनावें। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठावें। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र को कलश को से आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख चक्र लक्ष्मीयुत विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करें। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था, चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने इनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस नियम संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि को से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वादन तथा कीर्तन करके उसे रात में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 7 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। और जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतिक करते हैं उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्यादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है उसका उनके चरित्र और विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है। व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है। इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार भोजन कराएं, क्योंकि उसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था, मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान्न भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा उन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसान का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे और
उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक तथा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक प्राप्त करता है। तीर्थों दानों का उसे जो फल प्राप्त होते हैं उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलते हैं। अंत में विष्णु लोक जाता है। तीर्थों दानों का फल मिलता है, उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल हुआ है। लेकिन जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है, कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं। कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। उस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस पृथ्वी से प्राप्त होने वाले पापनाशक सभी फल प्राप्त कर लेता है।